वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 13 हमने 24 श्लोक पूरे किए थे। अब पहले से उन्होंने क्या क्या बताया है। ज्ञान ज्ञेय ये हम भूल जाते हैं। पहले क्षेत्रज्ञ बताया, फिर ज्ञान देय यानी कि जीव के बारे में बताया, आत्मा के बारे में बताया, उसके बाद में परमात्मा के बारे में बताया। जीवात्मा, परमात्मा, उसके बाद में ब्रह्मांड के बारे में बताया, प्रकृति के बारे में, प्रकृति और पुरुष। ऐसे देखा जाए तो इन तीनों में फर्क नहीं है ज्यादा, तो आपको रिपीटेशन भी मिलेगा, पर समझने के लिए अलग अलग पहलुओं से देखना आवश्यक होता है। जब हम जीवात्मा कहते हैं तो हम जीव के इंडिविजुअल, मैं अपने बारे में देखता हूं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, एटसेट्रा। पर जब हम प्रकृति पुरुष पे आते हैं तो हम सब जीवों को देखते हैं, चींटी से लेकर हाथी तक सारे जीवों को कंसीडर करते हैं हम। और यह प्रकृति जो है यह गुण सहित है, और पुरुष जो है गुण रहित है, गुणातीत है। अभी पुरुष भी लोग गलत समझते हैं कि स्त्री पुरुष वाला पुरुष। इस पुरुष में जो पुर है, पुर का मतलब होता है नगर, जैसे बंबई नगर, पेरिस नगर, न्यूयॉर्क नगर, लंदन नगर, ऐसे ये नगर है। कौन सा नगर है? ये हमारा शरीर जो है ये 9 द्वारों वाला नगर है, और ये पूरा विश्व ब्रह्मांड भी नगर है। इस शरीर के यानी कि इस 9 द्वार वाले नगर के बारे में हम बात करते हैं तो उस चेतन तत्व को हम आत्मा कहते हैं। और जब हम पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं तो उसका जो चेतन तत्व है उसको हम ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म है, माया है, जैसे प्रकृति है, पुरुष है। माया गुण सहित है, ब्रह्म में कोई गुण नहीं है वही तत्व, वही है। सिर्फ एक माध्यम है बीच में जिसके आधार पर हम उस ब्रह्म को देखते हैं। यह शरीर है, वह शरीरी है, शरीर गुण सहित है, शरीरी में कोई गुण नहीं है। अगर आप इसको देह कहोगे तो वो देही हो गया, अगर इसको आप सगुण साकार कहोगे तो वो निर्गुण निराकार हो गया। ये व्यक्त है, व्यक्ति है तो व्यक्त है, वो अव्यक्त है। यह शरीर क्रियाशील है, वो क्रिया के परे है। यह शरीर अनित्य है, वो नित्य है। यह मिटने वाला है यानी कि परिवर्तनशील है। गुणों सहित जो भी है वो परिवर्तनशील है, वो अपरिवर्तनशील है। ये लौकिक है, वो पारलौकिक है। इस तरह से हमें विवेक करते आना चाहिए। जो हम वर्ल्ड में ट्रांजैक्शन करते हैं, व्यवहार जो करते हैं, उस व्यवहार के अनुसार उसके नाम बदलेंगे, संदर्भ बदलेगा, तत्व नहीं बदलेगा। ये जगत है तो वो ईश्वर है,
तो वह जो पुरुष है जो इस पूर्व में निवास करता है, उसका विवेक यदि नहीं करते आता तो प्रकृति का विवेक विवेक करिए जो गुण सहित है। जहां जहां आपको गुण मिले वहां वहां गुण के बगैर कौन सा तत्व है? इन गुणों को कौन जीवन प्रदान करता है, कौन चेतन प्रदान करता है? इस तरह से जो विवेक कर पाएगा उसका फिर जन्म नहीं होगा। जिसका मृत्यु होगा उसी का ही जन्म होगा। जिसका मृत्यु नहीं होगा उसका जन्म भी नहीं होगा। इसके लिए वह पुरुष जो है वो अमर है। अमर का में जन्म होता है ना, वो उसका होना वो है, दैट्स ऑल। जन्म न मृत्यु। अब आप प्रकृति के साथ जुड़े रहना चाहते हैं या पुरुष के साथ जुड़े रहना चाहते हैं? यदि प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे तो आने वाला है वो है मृत्यु, और उसके बाद है जन्म। यदि पुरुष के साथ जुड़े रहेंगे तो कोई मृत्यु नहीं, कोई जन्म नहीं। आप कहोगे बड़ा कठिन है ये, कोई बात नहीं, मनन करिए, चिंतन करिए, भले इसको समय लगे। तो फिर अगर ये नहीं कर सकते तो क्या क्या कर सकते हैं, वो उन्होंने अभी 25वां जो श्लोक है उसमें लिया है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मनाः अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। जो विवेक नहीं कर पाए, जो अमरत्व को नहीं प्राप्त कर पाए, इतना ज्ञान देने के बाद भी, तो उनके लिए दूसरी प्रक्रिया है। जैसे कोई लोग ध्यान योग के द्वारा उस परमात्म तत्व का अनुभव कर सकते हैं, कोई लोग सांख्य योग के द्वारा उस परमात्म तत्व का अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ ज्ञान नहीं, सांख्य में लोगों की ये बहुत बड़ी भूल है, हमने पुस्तक पढ़ ली हो गया काम नहीं। आप पुस्तक पढ़ो या मत पढ़ो, अनुभव है तो ही काउंट किए जाओगे, अन्यथा नहीं। अच्छा, वो भी नहीं जमता है तो फिर कर्म योग के द्वारा भी उस तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है, उस तत्व का अनुभव होता है। परंतु ये सारी प्रक्रिया अपने आप से, अपने आप में करनी है। इसका एक्सपेरिमेंटेशन बाहर नहीं हो सकता। ज्ञान मैं लूं और दूसरे पे प्रयोग करूं, काम नहीं करेगा। जो इतर साइंस है, जो बाकी जितनी भी ब्रांचेस है साइंस की, उसमें क्या होता है, आप इन्वेस्टिगेट करते हो, एक नेचर का लॉ आपको पता चलता है, पर आपने अभी तक सिद्ध नहीं किया है, तो उसके लिए प्रयोग करने हैं। तो प्रयोग हम दूसरों पे करते हैं। जैसे आप मेंढक पे प्रयोग करते हो बायोलॉजी में, चूहे पे प्रयोग करते हो, उनको अलग अलग इंजेक्शन लगाते हो, दवाएं लगा, मरे तो मरे, दूसरा चूहा लाएंगे। फिर जो गरीब लोग रहते हैं उनके ऊपर प्रयोग करते हैं, फिर सामान्य जनों पे प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम दूसरों पे प्रयोग करके कंक्लूजन निकालते हैं, हाँ ये हमारा रिसर्च जो है ये सही है। परंतु यह साइंस उन सारी शास्त्रों से अलग है, भिन्न है। इसमें आपने जो ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो विवेक प्राप्त कर लिया, जो भक्ति प्रेम प्राप्त कर लिया, उसका प्रयोग स्वयं पे करना है। आपने डिसाइड कर लिया, अभी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ बोलना पाप है, उससे तकलीफ होती है, मेरी आत्मा उसको सहायता नहीं देती, मुझे टेंशन हो जाता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ, तो झूठ नहीं बोलना ये आप दूसरे को नहीं कह सकते कि तू झूठ मत बोल, 1 महीना मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं तेरा वीडियोग्राफ लूँगा, बिल्कुल नहीं। ये अपने आप पर करना है।
अपने आप से अपने आप में उस अनुभव को प्राप्त करना है। यह थोड़ा कठिन होने से लोग यहां से दूर भागते हैं। अरे कठिन है तभी तो उसमें मजा है। जब सब आसान होता, यदि आपको वह आनंद, वह परम शांति दुकानों में मिलती, तो जीवन में क्या मजा था। आए, दुकान में गए, खरीद लिया, खत्म। क्या आपको उसकी कोई कीमत होगी? जो अमीर माँ बाप के बच्चे हैं, क्या उनको धन की कीमत होती है? ये ऐसे फेंक के आते हैं, उनको पता भी नहीं पैसे कहाँ से आए, कैसे आए, किसने क्या मेहनत, उनको लेना देना भी नहीं। ऐसे ही यदि हैप्पीनेस फ्री में होता तो उसकी कोई कीमत ही नहीं थी। दरअसल हम लोगों को डेलीबरेटली इस दुख रूपी संसार में फेंका गया है। फिर हमको इससे बाहर निकलना है, तो उसमें तो मजा है। चैलेंजिंग टीम है तो स्पोर्ट्स में मजा है। आधे मरे हुए लोगों से आप क्या मैच खेलोगे? जो सच्चा खिलाड़ी है उसके लिए तो स्ट्रांग अपोनेंट चाहिए। डिफिकल्ट है करके छोड़ना नहीं है, डिफिकल्ट का है इसके लिए तो उसमें एंटर करना है एंथुजियास्टिकली, रो रो के नहीं। अध्यात्म कोई रोने का विषय नहीं है, ये तो उत्साह का विषय है, आनंद का विषय है, शांति का विषय है। तो क्या हुआ? थोड़ी तकलीफ हुई आपको, क्या हुआ? आपको जल्दी उठना पड़ा, क्या हुआ? आपको थोड़ा सा सिनेमा नाटक बंद करना पड़ा, क्या हुआ? खाली मनोरंजन के लिए तो आते ही नहीं, हम स्वर्ग में बैठ जाते। मनोरंजन कोई उद्देश्य होता है क्या? चैलेंज है, उसको स्वीकारने में जो आनंद है। अरे चलो, आपको मुक्ति मिले ना मिले, मैं इसका अध्ययन करूंगा, मैं समझूंगा, आई विल डिराइव माई ओन मीनिंग आउट ऑफ इट। दूसरे का कहा हुआ मुझे नहीं चाहिए। ये भगवत वाणी है, इसका एनालिसिस मैं खुद करूंगा, तो उसमें मजा है। तो क्या करना है उसके लिए? एक उन्होंने बताया ध्यान, दूसरा बताया सांख्य योग, तीसरा बताया कर्म योग। और ये सारे हमने कवर किए हुए हैं पहले चैप्टर में। 2, 3, 4, 5 में हमने कर्म योग देखा, 2 में हम सांख्य योग देखा, 6 में हमने ध्यान योग किया। परंतु ध्यान योग की जब हम गीता के हिसाब से बैठते हैं, चलो भाई सीधे बैठ जाओ, पलथी मार के बैठ जाओ, आंखें बंद करो, ध्यान करो, दोनों की आंखों के बीच में, नहीं हो पाता। इतना आसान नहीं है, नहीं हो पाता। पर आपको ये तो पता चला नहीं हो पाता, यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि यह मन है, यह कभी स्थिर होने को चाहता ही नहीं। उसको डर लगा रहता है, मैं समाप्त न हो जाऊं। इसलिए वो ध्यान करना ही नहीं चाहता। पर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से ध्यान की प्रक्रिया आसान हो जाती है। आप दिन भर के व्यवहार करते हुए एक अपना ध्यान वहां लगा दीजिए जो आपका ध्येय है। ध्येय है उस तत्व का अनुभव करना, उस आनंद को एक बार चख लेना, उस शांति में एक बार डूब जाना, यह हमारा ध्येय है। उस ध्येय के प्रति 24 घंटे ईमानदार रहना। दिखावे के लिए नहीं है ये चीजें। तो आपका ध्यान शुरू हो गया।
हम कहते ना, अरे यहाँ ध्यान दो, ये भगवत गीता का उपदेश चल रहा है, यहाँ ध्यान दो। आपके दिमाग में और कोई बात चल रही है, क्रिकेट का क्या हो गया, पॉलिटिक्स का क्या हो गया, जो कि इररिलेवेंट है, जिससे आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बार आपने वोट कर दिया, खत्म। उसके बाद में 5 साल चुप बैठिए, यहां ध्यान दीजिए। हम कहते हैं ना, यहां ध्यान दीजिए। तो वो ध्यान शुरुआत है। और फिर जब आप मन को पूरे काबू में लाओगे, तो वो ध्यान की दूसरी एक्सट्रीम, समाधि के जस्ट पहले। पर अनेक संतों ने दूसरी प्रक्रियाएं भी कही है। जैसे यहां एक गोंदवलेकर महाराज है, वो कहते हैं नाम का जप चालू रहे। आप नाम को मत छोड़िए, आप व्यवहार करिए, अपनी गृहस्थी करिए। धन आता है आने दीजिए, वो जाता है जाने दीजिए, पर एक मन में वह विचार राम 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 चलता रहे। कोई कठिन काम नहीं है, ये भी ध्यान है। लोग कहते हैं हमारे से नहीं होता है, फिर बोलते हैं जपमाला लेके बैठिए थोड़ी देर, वो भी ध्यान है। कोई कहते हैं आंखें बंद कर लीजिए, कैसे भी बैठिए। आप अगर सीधे नहीं बैठ सकते, चलो झुक के ही बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए, पर बाकी बातें छोड़ के अपनी सांस पे ध्यान दीजिए। सांस ली, सांस छोड़ी, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। कहीं तो मन को पहले एंगेज करना है। एक बात, सारी बातें टल जाएगी। जब सारी बातें टल जाएगी, एक ही बात रहेगी, एक ही विचार रहेगा, एक ही नाम रहेगा, एक ही तत्व पे ध्यान रहेगा, तो ध्यान बहुत आसान हो जाएगा। देन यू विल एंजॉय। ध्यान कोई पनिशमेंट नहीं है। पर लोग क्या करते हैं, ध्यान को फील गुड टेक्निक करके यूज करते हैं, उसका कमर्शियल यूज करते हैं। यह सबसे खराब बात है। इस कमर्शियलाइजेशन ने हमारे पूरे ज्ञान का डिस्ट्रक्शन कर दिया है। आप 4 रुपए कमाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हो। आ जाओ, एक हॉल लेंगे, उसमें सारे दरवाजे खिड़कियां बंद, एसी चालू, कोई आवाज नहीं, या फिर कोई पानी बहता है ऐसी आवाज वहां करेंगे। फिर बोलेंगे अब आंखें बंद करो, आप आंखें बंद करोगे, फिर कहेंगे आप अभी हिमालय में चले जाओ, आप हिमालय में चले जाएंगे। फिर बोलेंगे आप बैग लीजिए, एक वहाँ से बैग लेंगे, अब इसमें आप काम भरिए, अब आप क्रोध भरिए, अब आप लोभ भरिए, अब आप मोह, ऑल नेगेटिविटीज यू पुट इन द बैग। अब समुंदर पे जाइए, डीप इनसाइड जाइए, वहाँ बैग को फेंक दीजिए, वापस आ जाइए, आंखें खोलिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक लहर आ गई, अब बैग सारी वापस आपके अंदर डाल के चली गई, आप ज्यों का त्यों। ऐसे ध्यान करने से ध्यान मत करिए। ऐसे लोगों के पीछे ही नहीं जाइए जो बहकाते हैं, गलत राह दिखाते हैं। यह ध्यान नहीं है, फील गुड के लिए ध्यान नहीं है। ध्यान एक शास्त्र है, साइंस है। लोगों ने अपना जीवन दांव पे लगा के इस टेक्निक को डेवलप किया है। आप इसको इतना चीप मत समझिए कि 1 घंटे के सेशन में ध्यान हो गया, हम तो सीख के गए। लोग कहते हैं हम तो सीख के आए। अब तो ABCD भी नहीं सीखा आपने। तो ऐसी प्रक्रिया नहीं है। जब वो कहते हैं ध्यान योग के द्वारा, तो योग करने के लिए पहले तो ध्येय होना चाहिए। फील गुड कोई ध्येय होता है तो सिनेमा देख लीजिए, फील गुड हो गया। भूतों का सिनेमा देख लीजिए, फील गुड होता है, उसमें भी मारते हैं लोगों को, काटते हैं, उसमें भी फील गुड मिलता है। यह जो ध्यान है
फील गुड वाला, यह भोग है, ध्यान भोग, यह योग नहीं है। भोग के लिए आपको नहीं कह रहे हैं ये। सांख्य योग भी लोग भोग करके ज्ञान मतलब पुस्तक पढ़ेंगे और लेक्चर देना शुरू कर देंगे। अरे अनुभव है ही नहीं और आपने लेक्चर देना शुरू किया, कमर्शियल। अब बोलते हैं डोनेशन दो, रखेंगे 25 लोग और डोनेशन मांगेंगे 250 लोगों का, कमर्शियलाइजेशन। तो ये भोग नहीं है, यह योग है। उन्होंने कहा ध्यान योग के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, ऐसे नहीं कहा कर्म के द्वारा, सांख्य के द्वारा, ध्यान के द्वारा। तो ध्येय होना चाहिए। ध्येय है उस तत्व का अनुभव करना, फाइंड आउट द रियलिटी। अगर आपका निष्कर्ष है कि ये नहीं है, ऐसा कोई तत्व नहीं है, तो छोड़ दीजिए, इसको फेंक दीजिए। बट प्रूव योर सेल्फ। दूसरों को मत, अपने आप को पहले आप संतुष्ट करिए। सांख्य योग हमने देखा है, यह ज्ञान योग है। इसमें विवेक की प्रधानता होती है, तर्क की प्रधानता होती है, लॉजिक एंड रीजन। आप डेटा कलेक्ट करते हो, लोगों का बिहेवियर अभ्यास करते हो, अपना स्वयं का बिहेवियर अभ्यास करते हो, उसको कुछ रिकॉर्ड करते हो, उसका एनालिसिस करते हो, अलग अलग चार्ट्स बनाते हो, पैरेटो डायग्राम बनाया, कहीं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाया। देयर आर सो मेनी टेक्निक ऑफ एनालिसिस। सांख्य शास्त्र का उपयोग किया, स्टैटिस्टिक्स का। आपको पता चला मेजॉरिटी लोग दुखी है, बाप रे, ये तो अलार्मिंग है। ये संसार तो दुखों के लिए बना ही नहीं है, फिर ये मेजॉरिटी दुखी हुए कैसे? प्रश्न इसको कहते हैं। अब आप तर्क लगाइए, तर्क लगा के उसके ऊपर फिर सॉल्यूशन निकालिए, कुछ कंक्लूजन निकालिए, तो उसको हम कहेंगे सांख्य योग। और कर्म योग, कर्मण्येव अधिकारस्ते, फिनिश, वहां फुल स्टॉप लग गया। आपका अधिकार कर्म है, दैट्स ऑल। आगे बढ़ना ही नहीं है आपने, फल की अपेक्षा नहीं। ये स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें फल आ गया। कर्म योग है, जो करना है वो कर दिया, खल्लास। जो आवश्यक है कर दिया। आप भले फिर अनावश्यक भी करिए, पर पहले अपने साथ ईमानदार रहिए। जो मुझे आज के दिन पे आवश्यक है वो मैंने कर दिया। मैं ऑफिस गया, मैंने लिस्ट बनाई, प्रायोरिटीज, ये 6 आइटम आज मुझे करनी ही है, एनी हाउ, 2 घंटे में खत्म। नाउ आई एम फ्री। फिर आप अनावश्यक काम करिए, नहीं करिए, इट्स अप टू यू। किसी को 2-2.5 घंटे से ऊपर काम नहीं होता है। इतने में सारी दुनिया चल जाती है। बट इफ वी प्रायोरिटाइज, हम क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, पहले अनावश्यक चीजों को हम करते हैं। मैं आप ऑफिस के काम से गए कहीं पर, तो पहले ऑफिस का काम खत्म करिए। घूमना टहलना, इससे मिल उससे मिल, यार दोस्त रिलेटिव से मिल, ये तो बाद में की बात है। हम वो उसको पहले करते हैं, ऑफिस का काम छूट जाता है, फिर टेंशन। तो कर्म योग में जो आवश्यक है उसको करना है, एंड इट इज वे। कर्म योग आपको अपने ध्येय की ओर आसानी से ले जाएगा, सिंपल, एकदम कोई तकलीफ नहीं। इसके लिए तो ये कर्म योग है। अगर नहीं ऐसे होता तो आवश्यक, ये आप व्यवहार में करिए। कोई लोग ऐसे लगते हैं ये तो आदमी कुछ काम करता ही नहीं है, लेकिन सारे काम उसके हो जाते हैं। और दूसरा है दिन भर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हुए, अरे एट द एंड ऑफ कितना काम किया कुछ पता नहीं। सो कहते हैं लेबर मेंटेलिटी।
10 काम दो, दिन भर में उसको पूछो वही हो गया पूरा, बोलते नहीं खाली 8 बाकी है। ऐसे कहता है जैसे इसने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया हो। कर्म योग क्या करता है, अरे 10 तो है, फिनिश कर दो इसको 2 घंटे में, खत्म, यू आर फ्री। तो आप ध्यान योग करिए, आप सांख्य योग करिए, आप कर्म योग करिए, ये उनका रिकमेंडेशन है, लेकिन या नहीं, ये सारे ही करने हैं। दे ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास मन है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास हाथ है। इनसे हम कर्म करेंगे, इनसे हम ज्ञान थोड़ी लेंगे हाथ से। हाथ सिर्फ हाथ का ही काम करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं करेंगे वो। आप ये नहीं करते सांख्य योग के लिए मैं हाथ का इस्तेमाल करूंगा। तो हाथ उसी के काम में लग गए, पैर उसी के काम में लग गए, आंख उसी के काम में लग गई, मन उसी के काम में लग गया, बुद्धि उसी के काम में लग गया। सक्सेस को कितना समय लगेगा? यदि इंसान चांद पे जा सकता है, मंगल पे कैमरास भेज सकता है, तो ये क्यों नहीं कर सकता? मेहनत तो कर सकता है, सिर्फ दिशा गलत हो गई। और वो हमको राह पे ला रहे हैं वापस। भैया भूले भटके हो, आ जाओ इधर। गीता का कुछ दूसरा काम नहीं है, भूले भटके को राह दिखाना, इतना गीता का काम है। आप उसकी सलाह मानोगे या नहीं मानोगे, ये आप पर निर्भर है, वो कोई जबरदस्ती नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि आपने भगवत गीता का प्रवचन है हमारा सुनना ही चाहिए, नहीं, वो आपके ऊपर है। ये बहती गंगा है, आपको शुद्धिकरण कर लेना है, करिए, पाप धुलना है, धो लीजिए। वो गंगा तो सिर्फ पानी है, लोग वहां जाके पाप धोने की कोशिश करते हैं, धुलते नहीं हैं। जितना मैला गए थे उतना ही मैले वापस आते हैं। यह ज्ञान की गंगा, यह बहते रहती है, इसमें डुबकी लगा लीजिए। गंगा जल लव कणिका पीता, छोटा सा एक टुकड़ा लेके उसके ऊपर चिंतन मनन निधिध्यासन करिए। सारा का सारा जरूरत नहीं है, पर विस्तार से बताने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अनेक प्रकार के लोग इसी एक गीता को सुनते हैं। किसी को कोई प्रकरण भाएगा, किसी को दूसरा प्रकरण भाएगा, किसी के बुद्धि को अपील होगा, किसी के मन को अपील होगा। जो एक्टिव है वो कर्मयोग को पकड़ लेगा। आलसी लोगों के लिए यहां कोई स्कोप ही नहीं है, उनको बाजू में रहने दीजिए। किसी को ये मत कहिए कि आपको भगवत गीता सुननी है, यहां आना ही है। लीव दे मालूम, उनको समय है थोड़ा और। तो प्रकृति पुरुष, ज्ञान ज्ञेय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, इसका भेद आप नहीं कर पाए, नहीं समझ पाए, विवेक शक्ति थोड़ी सी कम पड़ी, तो आप अपने आप को यहाँ एंगेज करिए। डिस्करेजमेंट नहीं होनी चाहिए कि मुझे तो नहीं अभी तो हो रहा है, मैं क्या करूं, नहीं, तो आप ध्यान करिए। ध्यान भी नहीं कर सकते तो सांख्य योग के पीछे जाइए, वो भी नहीं कर सकते कर्म योग करिए, वो भी नहीं कर सकते तो फिर आगे का श्लोक पढ़िए 26। अन्ये तेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अब वो
4 लोगों के सिवाय दूसरे प्रकार के जो लोग हैं, वो 4 प्रकारों के सिवाय जो भोले भाले हैं, अनपढ़ होंगे, कभी उन्होंने पुस्तक नहीं पढ़ी, कभी किसी का प्रवचन नहीं सुना, कभी चिंतन मनन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, विवेक नहीं किया, वो छूट जाएंगे। छूटेगा कोई नहीं, क्योंकि वह जो तत्व है वो सब में व्याप्त है, समान रूप से व्याप्त है, तो छूटेगा कोई नहीं। तो उनके लिए जो कि ध्यान नहीं कर पाए, जो कि कर्म नहीं कर पाए, जो कि सांख्य नहीं कर पाए, वो नहीं जानते, उनको इतना ज्ञान नहीं है, नहीं जानते। परंतु जो महात्मा लोग हैं, उनसे वो लोग सुन लेते हैं 4 बातें और फिर उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। अब यहां जो रेफरेंस है वो भक्ति का रेफरेंस है, प्योर भक्त लोग हैं। और यह जो चैप्टर है यह ज्ञान का है, और उन्होंने बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बताई। ज्ञान ज्ञेय कितना कठिन है, ध्यान कितना कठिन है, पर अब बताते हैं तुमको यदि लगता है ध्यान से, सांख्य योग से, विवेक से तुम तर जाओगे, तो ऐसे भूल में मत रहना। जिन्होंने ये सब नहीं किया है परंतु सिर्फ महात्माओं को सुन के आचरण करते हैं, वे भी तर जाएंगे। ज्ञान में सबसे बड़ी बाधा है कि मैं जानता हूं, वो नहीं जानता। जिसने यह कह दिया मैं जानता हूं, वो कामयाब नहीं होगा। विज्ञातुम अविजानता, उपनिषद। जो कहेगा मैं जानता हूं, वो नहीं जानता। जहां तक मैं है मतलब वो नहीं जानता। जब मैं खत्म हो गया तो उसने जान लिया। तो ये जितने भी वेदांती है, इनको अपने ज्ञान का बड़ा घमंड रहता है। ये श्लोक उनके लिए है खास। तुम किस चक्कर में फंस रहे हो? अरे ये तो ऑर्डिनरी, मतलब रास्ते पे काम करने वाले लोग, छोटा मोटा ठेला चलाने वाले, वो भी तर जाएंगे। तुम कहां हो? सुखी होने का अधिकार किसको नहीं है? सिर्फ महलों वालों में रहने वालों को सुखी होने का अधिकार है? नहीं। जो झोपड़ी में रहते हैं उनको भी सुखी होने का उतना ही अधिकार है जितना उनको है। जिन्होंने पुस्तकें पढ़ी है उनको अधिकार है? नहीं। जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको भी उतना ही अधिकार है। और आप देखिए, ऐसे नहीं है कि जो गरीब है वो सुखी नहीं है। हालांकि जो अमीर है वो सुखी नहीं है, सत्य तो ये है। तो अमीरी और गरीबी खाली धन से नहीं होती। यह आध्यात्मिक आपने कितना अमल किया है, कितना आचरण किया है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। यहां हमारे पुणे से 2 पालखियां जाती है। एक आती है भक्ति की पालकी, दूसरी आती है ज्ञान की पालकी। लाखों लोग मिलके पंढरपुर जाते हैं पैदल। 8-15 दिन उनको लग जाते हैं, रोज पैदल चलते रहते हैं ये, और बस नाम लेते रहते हैं, पैदल चलते रहते हैं। और जिन्होंने पीएचडी किया है या जो पीएचडी करना चाहते हैं, वो जाके उन अनपढ़ लोगों की इंटरव्यू लेते हैं। पैजामा और धोती पहने वाले लोगों की इंटरव्यू ये सूट बूट वाले लेते हैं।
और अपना कंक्लूजन निकालते हैं, उनको डॉक्टरेट मिल जाती है। वो बोलते हैं ये अनपढ़ लोगों को इतना ज्ञान कहां से आ गया। तो ये ज्ञान आप कहीं से भी उठाइए। दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरु थे। अजगर जो पड़ा हुआ है, हिलता डुलता नहीं, वो भी उनका गुरु था। गुरु एक गुरु होता है क्या? आप कितने स्टेजेस से दुनिया से गए हो। प्रथम गुरु मां थी। कोई हमारे शास्त्रों ने ग्लोरीफाई किया है, लेकिन हम कहां सुनने को ही तैयार नहीं है शास्त्रों को। सोचना तो दूर है, विचार ही करने को तैयार नहीं। हमारी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। सिर्फ मटेरियल चाहिए। श्री मतलब बस हमको गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, पत्नी भी नहीं आजकल तो, एक वस्तु। वहां से शुरुआत होती। वो गुरु, पिता गुरु, ये समाज गुरु है आपके, या दोस्त गुरु है आपके। कितना कुछ इन्होंने किया है आपके लिए, कितनी बातें सिखाई है। हमको लगता है दोस्त तो खाने पीने के, आजकल के तो सिर्फ पीने के दोस्त बच गए। पर जो सच्चे दोस्त होते हैं वो राह दिखाते हैं, सही राह। हम चिक्कू हो गए हैं, माइजर। एक गुरु को पकड़ के चिपक के बैठ गए। अरे उसका कल्याण नहीं हुआ, तुम्हारा कल्याण कहां से होगा? सीखना है, सारी दुनिया पड़ी है। आप पेड़ों से सीख सकते हैं, तारों से सीख सकते हैं, नदी से सीख सकता है, फूलों से सीख सकते हैं। यह ज्ञान फ्री में बट रहा है, पर जो फ्री होता है ना, उसकी कीमत नहीं होती। जब कीमत चुकानी पड़ेगी तब आपको मालूम पड़ेगा। अच्छा, आप नहीं ले रहे हो, फिर रोते क्यों हो? संसार में दुख है, यूं हो गया, वो हो गया, बच्चे छोड़ के चले, रोते क्यों हो? अरे जो बोया वही तो पाओगे। तुमने अपने जवानी में जो किया वही तुमको बुढ़ापे में रिटर्न मिलेगा। आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसके प्रपोर्शन में ही रिटर्न मिलेगा। फिर अपेक्षा क्यों रखते हो मुझे ज्यादा रिटर्न मिले? उस समय नहीं सोचा, समय नहीं था। और एक महात्मा नहीं है इस देश में शिक्षा देने को, अनेक महात्मा होके गए हैं। हर युग में एक महात्मा होता ही होता है। हर एक का तरीका अलग होगा, रिपीटेशन नहीं होगा। एक कृष्ण, बस एक ही कृष्ण। दूसरा कृष्ण आप कितनी भी नकल मारिए नहीं हो सकता। एक बुद्ध आप कितनी भी नकल मारिए, आप बुद्ध नहीं हो सकते। तो इन्होंने अपने अपने तरीके से ज्ञान दिया है, शिक्षा दी है, अपना जीवन एक एग्जाम्पल बना के आपके सामने रखा है, आदर्श है। उसको आपने स्वीकार करना नहीं करना, इसकी जबरदस्ती नहीं की है उन्होंने। इट इज अप टू यू। मीरा कहती है, असुवन जल सींच, सिंचन किया उसने, प्रेम बेली बोई, प्रेम का बीज उसने बोया। और सिंचन कैसे किया? ये जो आंसुओं में जल होता है उससे। फिर क्या हुआ? वो बैल फैल गई, सर्वत्र वो पसर गया, पूरे विश्व ब्रह्मांड में वो फैल गई, ऑल परवेडिंग। और फिर जो आनंद का अनुभव मिला वो सिर्फ मीरा को मिला। पर वो बता रही है, जिस चीज के लिए आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जन्मों जन्मों से ठोकरें खा रहे हैं, एक प्रेम का बीज बो दीजिए। यदि मुझे अनुभव हो सकता है तो आपको भी हो सकता है। तो मीरा के जो भक्त है उन्होंने पिकअप कर लिया प्रेम का रास्ता।
एक ही उसने ध्येय पकड़ा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरे की बात ही नहीं है। सिंगल पॉइंटेड कंसंट्रेशन। आज इसको पकड़ाओ, अब कल उसको नहीं, एक ध्यान। मतलब वो सिखा रही है ध्यान क्या होता है। सिखाने का तरीका अलग है, यूनिक है। ये सब मीरा ही कर सकती है, दूसरे नहीं कर सकते। दूसरे करने जाएंगे फ्लॉप हो जाएंगे। तो ये प्रेम का बीज बोने से आनंद जिसको हम तलाश रहे हैं, एवरी जीव, आप है कि मैं हूं, हम लोगों को एक ही चाहिए। वह संतुष्टि, वह समाधान जो अल्टीमेट है, उसके बाद में इंसान बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, हो गया। वह ध्येय और उसकी प्रक्रिया मीरा ने बता दी 2 लाइनों में। अब ये जो उसके फॉलोअर्स है, अनपढ़ और गंवार दिखेंगे आपको, उन्होंने मीरा की बात ज्यों की त्यों मान ली, उस पे आचरण किया, वो भी कामयाब हो गए। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इनको, जिन्होंने ध्यान योग किया है, कर्म योग की कर रहे हैं, सांख्य योग कर रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं। ये डिलिबरेटली ये श्लोक ऐसे बीच में डाल दिया है इन्होंने। और भाषा भी देखिए, दूसरे मनुष्य, अन्य, दूसरे लोग, मतलब आप लोगों को छोड़ के दूसरे लोग जो नहीं जानते, क्लियर कट, जो नहीं जानते, सिर्फ महात्माओं को सुन लिया, बस आचरण करने लग गए। महात्मा ने बोल दिया, बस आप इस मंत्र को दोहराइए, मंत्र को दोहराया। महात्मा ने कह दिया, आपने यात्रा करनी है पंढरपुर की, यात्रा करते हैं पंढर। कितने साल हो गए, ट्रेडिशन कंटिन्यूस। हाँ, उसमें डुप्लीकेट लोग भी आ जाते हैं, डुप्लीकेट भक्त भी आ जाते हैं, वो बात अलग है। पर ये लोग सीधे साधे हैं, इनोसेंट है, भोले भाले हैं। पर महात्मा बहुत सोच समझ के प्रक्रिया बताता है, किसको क्या बताना है, कौन बैठा है मेरे सामने। वो उदाहरण भी चुन के देगा। इंडस्ट्री वाला बैठा है तो इंडस्ट्री के उदाहरण देगा, फार्मर बैठा है तो फार्म के उदाहरण देगा। तो हर इंडिविजुअल के लिए प्रक्रिया अलग होती है। शाह लतीफ ने 7 प्रेम कहानियां लिखी। सारे लोग कहानियों में उलझ के रह गए और जो अपना ध्येय था उसे भी भूल गए। पर कहानी है क्या? लैला मजनू है। मजनू दीवाना है लैला के पीछे। राजा बोलता है, यार ये इतना मजनू इसके पीछे पागल है, तो ये तो कोई हूर परी होनी चाहिए, उसको ले आओ दरबार में। दरबार में लैला को लाया जाता है और राजा देखता है, ये सांवली लड़की, तू इसके पीछे जा रहा है? अरे तू कह दे, मैं सुंदर लड़कियों की मेरे पास लाइन लगी पड़ी है। मजनू कहता है, यह जो ब्यूटी है इसके लिए मजनू की आंखें चाहिए, राजा की आंखें काम नहीं करेगी, रजस लोगों की आंखें काम नहीं करेगी इसमें। ये मजनू है भक्त, लैला है भगवान। एक भक्त जिस नजरिए से भगवान को देखता है, दूसरे नहीं देख पाएंगे। राजा क्यों ना हो, वो आंख ही नहीं है। डायलॉग तो सबने मारा, फिल्में बनाई उसके ऊपर। पर यह जो भक्त और भक्ति का संबंध है, भक्ति क्या होती है? कहते हैं, लैला को काटा गया, खून मजनू का निकला। ये भक्ति है। इतना सुंदर संदेश दिया है। अब उनके फॉलोअर्स
उस भक्ति को पकड़ लेते। प्रेम हो, भक्ति हो। अन्य दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं हम, साधारण लोग, सामान्य लोग, जो कि कहीं लेबरर होंगे, कहीं छोटे मोटे ठेले चलाते रहेंगे, उनकी बात कर रहे हैं। यदि वो महात्मा के संबंध में आ गए, यदि उन्होंने उनकी बात का आचरण अपने जीवन में किया, वो भी तर गए। सबसे अच्छा मैसेज दिया था रमण महर्षि ने। क्या संदेश है उनका? वो उनके भक्त आते थे, जमा होते थे, भीड़। फिर वो आते थे, जब वो आते थे सब पूरी शांति। वो भी आके सिर्फ बैठ जाते थे, पूरी शांति, कहीं से कोई चू नहीं कर रहा। वो बस बैठे हैं, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, सारे लोग खड़े हैं, वो बैठे हैं। जो बाहर से आएगा, नया नया है, जिसको कुछ भी बोलेंगे यार हम इतना दूर से आए, जरा 4 शब्द तो बताइए हमें, हमने क्या करना है। वो कहेंगे मैं बता तो रहा हूं, आप सुन कहाँ रहे हो। पर ऐसे भाषण नहीं होता था। वो फिर उनका हो गया, वो चले गए, सारे भक्त चले गए अपने अपने घर, सत्संग पूरा। तो क्या बताया उन्होंने? सबसे बढ़िया संदेश उन्होंने दिया, हमको शब्द सुनने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि हम मौन को सुन ही नहीं सकते। वी कांट लिसन टू साइलेंस। हमने अपने कानों को मौन के प्रति बहरा बना दिया है, सुनना ही नहीं चाहते। पर मौन को सुना जा सकता है, और मौन को सुनिए, ये उनका संदेश है अल्टीमेट। और उनके भक्त है, मौन के आधार पर उन्होंने, वो भी मृत्यु को तर गए। तो उनकी बात दूसरे मनुष्य जो नहीं जानते और दूसरों से सुनकर उपासना करते हैं, सुनने के अनुसार आचरण करते हैं, वो भी मृत्यु को तर जाते हैं। ये कृष्ण की भाषा देखिए, ऐसी है क्या? पहले तो इतनी डिफिकल्ट भाषा कर रहे हैं, अभी ये क्या भाषा कर रहे हैं यहाँ। पर डिलिबरेटली उन्होंने डाला है, क्योंकि जिसको घमंड हो गया वो इस आध्यात्मिक क्षेत्र से बाहर हो गया तत्वतः। फिजिकली वो कहीं भी रहे, तत्वतः वो बाहर हो गया। तो कितने कितने महात्मा हैं, हम नाम भी नहीं ले सकते। कबीर है, नानक है, तुलसी है, सूरदास है, तुकाराम है, ज्ञानेश्वर है, रामदास है। इन्होंने अलग अलग, खाली कबीर को पढ़ना फुल लाइफ टाइम एक्सरसाइज हो सकता है, पूरा नहीं होगा आपका सिर्फ कबीर को पढ़ना। दोहे दिए सामान्य लोगों के लिए, प्रेम गीत दिए, निर्गुण, इतने डिफिकल्ट बातें बताइए, जो सामान्य मन में बोलेगा क्या लिखा है, कोई मैड आदमी ने लिखा होगा। पर उसकी गहराई में जाएंगे तो इतना तत्व ज्ञान भरा पड़ा है उसमें। तो कोई मटेरियल की यहाँ कमी नहीं है, कोई गुरु की कमी नहीं है, सिर्फ आपने थोड़ा सावधान रहना है गुरु चुनते वक्त। तो यह श्लोक हमको बताता है कि चलो, आप नहीं विवेक कर सकते, नहीं सांख्य कर सकते, नहीं कर्म योग कर सकते, नहीं, तो आप अपने इस बुद्धि को, इस खोपड़ी को किसी महात्मा के चरणों में रख दीजिए। फिर वो उसमें जो भरेगा, बस उसको आप इंप्लीमेंट करिए, सिंपल। और कई भक्त तर गए,
कोई उन्होंने गीता नहीं पढ़ी, उपनिषद नहीं पढ़े, कुछ नहीं, एक महात्मा के संग लग गए, तर गए। हाँ, महात्मा चुनना थोड़ा सा कठिन काम है। महात्मा कोई चुन नहीं सकता है, क्योंकि हम कहाँ वो कहाँ, हम चुन नहीं सकते। पर यदि हमारी सिंसियरिटी बरकरार है, हम ईमानदार हैं, तो महात्मा हमको चुन लेगा। वो जानता है ये रॉ मटेरियल सही है, उठा लो इसको, इसके ऊपर एक थोड़ा सा छिड़काव कर दो, हो गया काम तमाम। अपने आप से आप ईमानदार हैं तो महात्मा आपके घर में ही आ जाएंगे। आजकल तो मीडियम है, यूट्यूब चैनल पे आप सुन सकते हो, टीवी पे सुन सकते हो, पर टीवी पे तो कचरा भरा पड़ा है। तो हमने अपना ध्येय रखना है, हमने उस ध्येय के साथ एक भक्त रहना है, बाकी काम हो जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं वो भी मृत्यु को तर जाएंगे। सत्ताईस, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, हे भरत ऋषभ, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, स्थावर हो या जंगम हो, उनको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे समझो। स्थावर और जंगम, नॉन मूविंग, मूविंग, जितने भी पहाड़ हैं, पेड़ है, पत्थर है, ये स्थावर है, ये जहाँ है वहाँ है। कोई कोई पेड़ हजार हजार साल एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, पहाड़ तो लाखों सालों से ज्यों का त्यों खड़ा है। उसमें पेड़ उगते हैं जाते हैं, नए उगते हैं जाते हैं, वो ज्यों का त्यों है। कभी भूचाल आ गया या फिर बहुत जोर की वर्षा हो गई तो थोड़ा थोड़ा उसको काटती है, बाकी अदरवाइज वो ज्यों का त्यों खड़े हैं। और फिर जमीन के अंदर रहने वाले प्राणी है, जमीन पे सपाट चलने वाले प्राणी है, जमीन को समांतर चलने वाले प्राणी है, तिरछे चलने वाले प्राणी है, बैठने वाले प्राणी है, और फिर मनुष्य प्राणी है जो खड़ा हो सकता है। इतने प्रकार के प्राणी हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, जल में प्राणी है, थल में प्राणी है, नभ में प्राणी है। कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस कहाँ से उड़ के आता है कभी पता नहीं चलेगा हमको, क्योंकि यहाँ आंखें कैपेबल ही नहीं है देखने को, पर है। तो उनको पूरे अस्तित्व को उन्होंने स्थावर और जंगम ऐसे दो विभागों में बांटा है, मूविंग, नॉन मूविंग, सिंपल। जो चल है और जो अचल है। हमको लगता है जो चल है उनके ही बारे में हम सोचेंगे, जो अचल है उनका कंट्रीब्यूशन उतना ही है। यह शरीर मिट्टी तत्व से बना हुआ है, पृथ्वी तत्व से बना हुआ है, जो कि अचल है। आपको लगता है ये पृथ्वी क्या करती है, क्या काम की? पृथ्वी नहीं तो आप भी नहीं। तो ये शरीर स्थावर और जंगम से ही तो बना हुआ है। फिर भी आपको ब्रॉडली समझ, सूक्ष्म नहीं समझ में आता, स्थूल समझिए। तो दो विभागों में बांट दी, लेकिन ये दोनों के दोनों ये कैसे बने हुए हैं? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। आप मनुष्य प्राणी है, ये शरीर है,
इसमें एक चेतन तत्व का निवास है, इसलिए यह शरीर सब कुछ कर सकता है। पर उसी तरह पहाड़ में भी वो चेतन तत्व है। हम पत्थर की मूर्ति इसलिए तो पूजते हैं, है पत्थर, मूर्तिकार ने उसको शेप दे दिया, पर उसमें भी वो चेतन तत्व है। ये क्षेत्र जो दिखाई देता है वो क्षेत्र है, जो दिखाई नहीं देगा कभी भी वो है क्षेत्रज्ञ। तो जितना भी क्रिएशन है ये संगम से तैयार हुआ है। कुछ भी यहां इंडिविजुअल नहीं है। जितना भी क्रिएशन है उसमें द्वैत है। ये दो का संगम है। आप दो का विभाजन कर दीजिए तो क्रिएशन नहीं है, कुछ है ही नहीं। परंतु ये बात को समझना बहुत ट्रिकी है कि इनका मिलन होता कैसे है। यह जो चेतन तत्व है इस शरीर में आया कैसे? पहले तो ये शरीर आया कहां से? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जो थ्योरी है वो एक ब्रह्म था। ब्रह्म से आकाश की निर्मिति हुई तो आकाश ब्रह्म में रहता है। आकाश से वायु की निर्मिति हुई, वायु आकाश में रहता है। वायु से अग्नि की निर्मिति हुई, अग्नि वायु में रहता है। अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, फिर इन पंच महाभूतों से एक विचार पैदा हुआ, फिर एक विचार से बुद्धि पैदा हुई, विचारों का समूह हुआ, मन पैदा हुआ। इस मन ने इच्छाएं, कामनाएं, संकल्प करने शुरू किए, शरीर पैदा हुआ। उनकी कामनाओं के लिए इंद्रियों की जरूरत थी, इंद्रियां पैदा हो गई। इंद्रियां के लिए क्या करेगी? तो इंद्रियों के विषय पैदा हुए। तो जो जितना स्थूल है वो सूक्ष्म में रहता है। वस्तुएं हमारे इंद्रियों में रहती है, हमारी इंद्रियां वस्तुओं में नहीं रहती। इंद्रियां मन में रहती है, मन इंद्रियों में नहीं रहता। मन इंद्रियों से भटकता है। तो यह पंच महाभूतों का खेल शुरू हुआ और यह जगत निर्माण हो गया। पर यह पंच महाभूत उस एक तत्व से भिन्न है। ये क्रिएशन होने के बाद वाली स्थिति है, वो क्रिएशन के पहले की स्थिति है। यह जगत हो या न हो वो है। आपने मिश्रण क्या होता है पता है, संयोग यानी कि कंपाउंड क्या होता है ये पता है, पर इन दोनों से अलग क्षेत्र और क्षत्रज्ञ का मिलाप होता है, जिससे कि यह सारी सृष्टि निर्माण होती है। इसको हम अभी नहीं समझेंगे, अगली बार समझेंगे।